जॉब की जरूरत है जैसे, जॉब की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक जॉब चाहिए, जीवन साथी के लिए बस एक जॉब चाहिए, जीवन साथी के लिए। मैं बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। अब जो है ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा से सीरियसली से एकदम मेहनत करना होगा, तब जाकर के सभी भाई बंधु को एक न एक पद को अपना क्या करना है, क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन करना है, पद को हासिल करना है। इसलिए बिना मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है, जो सब जानते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग संख्या पद्धति में क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, तो हम लोग जो गाना जो बोले हैं, उस गाना के लिए क्या है, इसके पीछे कुछ राज है ना। तो क्या, तो हम लोग जो पढ़ते लिखते हैं अपने परिवार को अच्छा से चलाने के लिए हम मेहनत करते हैं कि हम माँ बाप पति पत्नी सबको हम अच्छा से जीवन को ठीक से जिए। तो इसीलिए हम इसको इस तरह से गाए हैं, तो आप लोग इसको बुरा नहीं समझिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है। एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो तो बड़ी संख्या क्या होगा, क्या होगा, बड़ी संख्या क्या होगा। समझ में आ गया? समझ नहीं आया तो एक बार और फिर से दोहरा दूं। दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है। एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो तो बड़ी संख्या क्या होगा। दोस्तों, इसको इस तरह से चलेंगे हम लोग। क्या कर रहा है, कोनो संख्या मानेंगे कितना, x। ठीक है, तो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, यानी इसी संख्या के क्या, दुगुना। ठीक है, तो इसी संख्या को दुगुना करने पर इन दोनों संख्या का गुणनफल कितना आ जाता है, 1800 आ जाता है। समझ में आया? कोई संख्या है, बस वही संख्या को दुगुना करने पर उन दोनों संख्या का गुणनफल कितना आता है, 1800। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो क्या करेंगे, 2x गुने x, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1800। अब इस 2 को इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 900। अब हम x बराबर जो निकालेंगे तो रूट कितना हो जाएगा, 900। इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल। 900 वर्गमूल किसका होता है, 30 का। ठीक है, तो 30 का होता है। तो 30 जो है, ये x बराबर जो 30 आया, ये कौन सा संख्या आया, जो संख्या माने थे, यानी कि छोटी संख्या। इस संख्या को कह रहा है हमको क्या निकालने के लिए, बड़ी संख्या कह रहा है। तो बड़ी संख्या कौन सा है, तो बड़ी संख्या इसमें इस प्रश्न में 2x माने हैं, है ना। 2x का है, तो 2x बराबर क्या होगा, तो 2 गुने x का वैल्यू कितना आया है, 30, है ना। तो 30 दूनी 60 कर देना है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर आया, जो ऑप्शन नंबर बी में पड़ता है। क्या पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। क्या होती है, उसमें 180 की वृद्धि होती है। तो क्या करेंगे, तो ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, तो हम क्या करने के लिए करेंगे कि ऐसी संख्या, कोई ऐसा संख्या है जिसमें 11 से गुना करने पर उसमें फिर क्या होता है, 180 की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है वो संख्या क्या है, तो संख्या क्या होगा, तो देखते हैं। संख्या मान लेते हैं हम कितना, x में जब हम 13 से जब गुना करते हैं, 13 से जब हम गुना करते हैं, गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि होता है, यानी कि उसी संख्या में कितना की वृद्धि हो जाता है, 180 की वृद्धि हो जाता है।
ठीक है। उसी संख्या में कितना का वृद्धि हो जाता है, 180 का वृद्धि हो जाता है। क्या है, तो मान के चलो कोई संख्या माने क्या है, एक्स में जब कहा कि 13 से यदि गुना करते हैं तो 13 से जब गुना किए तब जाके कहता है कि वही संख्या जो संख्या माने थे वही संख्या में कितना का वृद्धि होता है, 180 का, यानी कि 180 जुट जाता है, इतना का वृद्धि हो गया। ठीक है, तो कह रहा है वो संख्या कौन सा है, तो वो संख्या हम निकाल के देखेंगे तब तो इन 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन होगा वो पता चलेगा। तो चलो ये क्या होगा, 13 गुने एक्स, तो 13x, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, x को लाएंगे इस साइड तो माइनस एक्स का है तो प्लस में था उस साइड, तो इस उस साइड से इस साइड लाए तो क्या हो गया माइनस एक्स, इसका तो कितना 180। अब देखिए 13x में से माइनस एक्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 12x, 12x इसका तो कितना है 180, काटो काटिए, 12 का 12, 12 का 12, 12 6 18, 6 पे 0 7, 12 पंचे 7, यानी कि आपका x इजकल टू कितना आ गया 15, यानी 15 एक ऐसी वही संख्या है, ऑप्शन नंबर सी है, 15 एक ऐसी संख्या है जिसमें 13 से गुना करने पर, ठीक है, इस 15 में कितना क्या कर रहा है 180 का क्या हो रहा है वृद्धि हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, x बराबर कितना आया वो वैल्यू 15, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 1365 है, क्या है 1365 है। जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है तो भागफल 6 आता है और शेषफल 15 है। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन कह रहा है बताने के, इन ऑप्शन चारों ऑप्शन में से कह रहा है कि छोटी संख्या क्या होगा वो बताएं। अब सबसे पहले दो संख्या का क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, कितना तो 1365। तो क्या हम बड़ी संख्या a में से छोटी संख्या b जब घटाते हैं तो अंतर कितना का आता है 1365 का आता है। ठीक है, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे किए, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना 1365। ठीक, अब कह रहा है जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है तो बड़ी संख्या क्या है, फिर बड़ी संख्या क्या है a है, छोटी संख्या क्या है तो b है। तो b से जब हम विभाजित करते हैं यानी कि भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है 6 आता है, और शेषफल कितना आता है तो शेषफल नीचा में कितना आता है 15 आता है। समझ गए, तो कह रहा है छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, तो क्या हम a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1365, तो क्या हम a इक्वल टू इस माइनस बी को जो उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस बी 1365, बी प्लस 1365। ठीक है, कितना होता है, तो संख्या क्या हो गया a बराबर कितना इतना, a बराबर कितना हो गया इतना आपका। अब यहाँ पे दिया है a माइनस बी इक्वल टू कितना 1365, कितना दिया हुआ है क्या है तो a वाला शुरू वाला दोनों संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है 1365, तो वही लिखे हैं a माइनस बी बराबर 1365। तो क्या हम इस a का वैल्यू इतना रख सकते हैं, तो इस a का जगह पर क्या करेंगे, इस a का जगह पर क्या हम b प्लस 1365 कर सकते हैं, और माइनस क्या है b है, माइनस b इक्वल टू कितना है 1365। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा b प्लस 1365 माइनस b इक्वल टू 1365।
सॉरी यहाँ पे मिस हो गया, मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, a माइनस बी का आंसर जो इतना दिया हुआ है b अधिक बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या से भाग देता है तो भागफल कितना आ गया, भागफल आपका 6 आता है ना, और शेषफल आपका कितना आता है, शेषफल आपका 15 आता है। तो एक चीज भाग को फार्मूला होता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। तो यही हमको लिखना था, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए भाज क्या है, भाज का जगह पे लिख देते हैं सबका अलग अलग, ठीक है। तो भाज बराबर यहाँ पे है क्या, ए, भाजक आपका दिया है कितना, बी, ठीक है, और भागफल कितना दिया हुआ है आपका 6, और शेषफल कितना दिया हुआ है, शेष आपका दिया हुआ कितना 15। यहाँ पे यही हमको उतारना था, ठीक है। तो मिस हो गया, सॉरी। हाँ, तो ए भाज बराबर क्या होगा, ए बराबर जब हम निकालेंगे तो ए इक्वल टू भाज बराबर होगा भाजक, तो भाजक का मान कितना है बी, ठीक है, बी गुने भागफल, तो भागफल कितना है 6 प्लस कितना 15 शेषफल। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 6b प्लस कितना 15, इतना आता है। ये मेरा एक काम है। और a माइनस बी का वैल्यू हम लिखते हैं कहाँ, यहाँ a माइनस बी इक्वल टू अंतर कितना था दोनों संख्या का 1365। आप क्या हम इस a का वैल्यू, a यहाँ पे है, इस a का वैल्यू क्या हम इतना दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो a का जगह पे कितना है 6b प्लस 15, ये माइनस क्या है b है, तो माइनस b इक्वल टू कितना 1365, ठीक है। अब थोड़ा इस साइड लिखते हैं, कोई तरह का दिक्कत तो नहीं। तो क्या हो जाएगा, देखो 6b अब माइनस यहाँ पे क्या है 1b, तो 6b में से 1b जाएगा तो कितना हो जाएगा 5b, क्या हो जाएगा 5b। तो 5b बराबर इस साइड कितना है 1365, तो 1365 इस 15 को प्लस 15 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में। अब 5b इक्वल टू 5 में से 5 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 3 का 3, 1 का 1, 5 से काट देते हैं, 5 का 5, अब 5 दूनी 10, 3 गया 5 पे 35, 5 सत्ते 35, 0 का 0, यानी कि b इक्वल टू मेरा कितना आ गया है 270। यही आपका क्या हो गया छोटी संख्या, क्या है छोटी, तो a में से घटा है ना b, तो b होगा कौन छोटी संख्या। तो हमको सवाल में कह रहा है कि छोटी संख्या क्या होगा, तो बाय ऑप्शन देखेंगे छोटी संख्या 270 आया, तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों का एक क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक दिन कम से कम एक वीडियो दिया जाएगा। आप लोग ठीक से देखें, आने वाले समय में इस ग्रुप डी एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।